होम टैब मेनू आज बताएंगे। ऑफिस का जो भी वर्जन आप इस्तेमाल करेंगे तो हर जो वर्जन में ऐसा आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि विन वर्ड में जैसे टाइप करूंगा रन में जाके तो एमएस ऑफिस ओपन हो जाएगा। तो देखिए एमएस वर्ड जो मैं ओपन किया हूँ 2019, तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। तो इसमें न्यू जैसे कि मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्रिएट करूंगा तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। और अगर चाहे तो कुछ टेम्पलेट आप ले सकते हैं ताकि आपका हिसाब से आप टेम्पलेट चॉइस कर लेंगे तो आपका जो टाइप करने का और फॉर्मेट बनाने का जो टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे करके अब मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ ताकि आपको आसानी से पूरा फीचर्स कि आप देखिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो ऐसे जो तीन जो बटन है आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट कुछ जो की है कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज और क्लोज कैसे करेंगे, तो ऐसे आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक है दोस्तों जैसे कि फाइल का नेम डॉक्यूमेंट वन, और ये जो एरिया है जो टाइप करने का एरिया, जैसे कि मैं देखिए इजिकल टू रेंट और ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट लास्ट ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया तो एक डॉक्यूमेंट्स आ चुका है। तो ऐसे करके आप डॉक्यूमेंट्स ला सकते ताकि मैं दिखाने के लिए आपको क्रिएट किया हूँ, कुछ टाइप करने का दरकार नहीं है। तो ऐसे बाय डिफॉल्ट जो कुछ सेटिंग्स का सिंटेक्स है तो मैं इस्तेमाल किया हूँ। तो जैसे कि देखिए आप फाइल मेन्यू में तो कितना सारा ऑप्शन होता है जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। तो जैसे कि मैं सेव कर रहा हूँ ताकि इस फाइल जो डॉक्यूमेंट वन बोल के जो नेम चेंज हो जा सकता है। तो जैसे कि देखिए मैं एक फाइल कुछ भी एक फाइल का नेम दे सकते हैं ताकि आपको फाइल आसानी से आप समझ पा सकते हैं। तो ऐसे करके आप सेव किया जाता है। और ऐसे करके आप सेव एज भी कर सकते हैं जैसे कि सेव नया फाइल है और सेव एज कुछ फाइल को एग्जिस्टिंग फाइल को चेंज करने के लिए। और जैसे कि क्विक एक्सेस टूल बार, तो इसमें बहुत सारा मेनू है तो मैं पहले हटा देता हूं ताकि आपको समझ में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए जितना सारा इसमें टूल्स है मैं सबको अनटिक कर देता हूं ताकि आपको कुछ देखने ना मिले। तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है दोस्तों आप समझ सकते हैं। जो जितना सारा टूल बार है आप चाहे तो शॉर्टकट जो टूल्स का तरफ जो रिबन्स है वो आप इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि देखिए मैं और फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिर टिक कर रहा हूँ ताकि मैं और एक जो फीचर्स है ला सकूँ। जैसे कि देखिए ओपन किया हूँ और सेव, अनडू, रिडू, एस जितना सारा फीचर्स है मैं ले चुका हूँ। और मैं और भी एक फीचर्स ले सकता हूँ जैसे कि मैं प्रिंट का फीचर भी डाल सकता हूँ। जैसे कि देखिए प्रिंट का फीचर्स, अब प्रिंट का फीचर्स इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो सेटिंग्स मोड पे जाके मैं प्रिंटर जो सेटिंग्स है मतलब जो रिबन्स है ढूंढ के पहले ऐड कर सकता हूँ। जैसे देखिए लिस्ट में प्रिंटर है तो जैसे कि बहुत सारा मेनू है तो इसमें आप कोई भी मेनू ले सकते हैं। जैसे कि मैं प्रिंटर का ऑप्शन मेरे को ज़रूरत है तो मैं ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद ओके कर सकता हूँ। देखिए मेरा ऐड हो चुका है और मैं अभी ओके कर दूंगा ताकि जो क्विक एक्सेस टूल बार में मेरा ये लिस्ट में आ जाएगा। जैसे आप ऐड करेंगे तो आप लिस्ट में देखने पाएंगे और ओके करने के बाद आप देख सकते हैं जो प्रिंटर का जो ऑप्शन है जो क्विक प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। तो ऐसे करके बहुत सारा फीचर्स आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलता हूँ नेक्स्ट जो फाइल मेनू है। तो फाइल मेनू के अंदर जितना सारा ऑप्शन है आपको मैं दिखा दिया हूँ। जैसे इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ओपन किया जाता है कुछ फाइल को, जो और जैसे कि इन्फो, इसमें देखिए जो बहुत सारा ओपन करने का प्रोसेस बोल दे रहा हूँ। जैसे आप ओपन में सेलेक्ट करेंगे तब आपका ऐसा इंटरफेस देखने में लगेगा। तो आप जहाँ फाइल सेव किए तो आप ओपन कर सकते हैं। और इन्फो, इन्फो में क्या है जो फाइल अभी रिसेंट आप काम कर रहे हैं तो फाइल का बारे में पूरा आपको इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले हो जाएगा। और नेक्स्ट दोस्तों आता है सेव, सेव एज। तो आपको मालूम हो चुका है क्योंकि सेव जो फाइल एग्जिस्टिंग फाइल नया फाइल जब आप क्रिएट करते हैं तो इससे सेव किया जाता है। और सेव एज से सेम फाइल को कुछ दूसरा नाम में सेव किया जाता है जैसे कि प्रिंट, शेयर। तो आप शेयर भी कुछ कर सकते हैं मतलब फाइल से। नेक्स्ट आता है दोस्तों एक्सपोर्ट, मतलब ये फाइल को आप जो डॉक्यूमेंट फाइल को पीडीएफ में बदल सकते हैं। तो ऐसे करके आप पीडीएफ भी आप बना सकते हैं। तो ये तो फीचर्स था फाइल मेनू का। तो मैं आप जो आज दिखाएंगे
जो होम टैब में कितना सारा फीचर्स होता है। तो जानिए, पहले मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैं टेक्स्ट ले चुका हूँ, जो इक्वल टू रेंट करके और फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करने के बाद, तो मैं जैसे कि एक टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा तो टेक्स्ट का बहुत सारा फॉर्मेट मेरे को मिल जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं टेक्स्ट सिलेक्ट किया हूँ, तो बहुत सारा जो फ़ॉन्ट का जो फीचर्स है, जैसे कि आप टेक्स्ट हो, अब देखिए इसमें टास्क बार में क्या-क्या डिस्प्ले हो सकता है। टास्क बार में आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स ऑन कितना सारा पेजेस है, कितना वर्ड है, तो बहुत सारा कंटेंट होता है। और ये होता है दोस्तों रूलर्स। तो रूलर्स का क्या काम है आपको मालूम हो चुका है। आपका पेज का पूरा जो माप है तो पूरा प्रोसेस में रहेगा, ताकि आप प्रिंट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो रूलर ऐसे करके सेट किया जाता है, तब प्रिंटर का हिसाब से और काम का हिसाब से। काट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, तो मैं पहले सिंपल जस्ट यूज करूंगा काट कॉपी पेस्ट। जैसे कि सिलेक्ट करके काट कर रहा हूँ, पेस्ट दूसरा जगह में कर रहा हूँ, तो जो प्लेस है देखिए काट किया हूँ और अभी इसे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे क्या हो रहा है ना, जो डॉक्यूमेंट्स में एक जगह पे अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो सेकंड जगह पे मैं मूवमेंट कर सकता हूँ। और किसी को हम कॉपी भी कर सकते हैं, जो सेम चीज इस्तेमाल करेंगे तो आप कॉपी कर सकते हैं, बार बार आपको टाइप करने का जरूरत नहीं। तो ऐसे करके आप कॉपी पेस्ट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेस्ट स्पेशल का मैं बाद में देखूंगा लास्ट में। तो इसमें आप देखिए जैसे राइट क्लिक करता हूँ तो इतना सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि कार्ड का हो और कॉपी का हो, मतलब आप काट करने भी आपको ऑप्शन मिलता है, आप कॉपी करने भी तो आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं जो फॉन्ट का आप जो सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं, ब्रॉड, इटाली और जो अंडरलाइन कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें टेक्स्ट में कुछ बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हैं, टेक्स्ट का कुछ कलर दे सकते हैं, ताकि आसान से कुछ कलर आप चेंज करेंगे, किसी जगह पे आपको ज़रूरत है तो ऐसा हिसाब से यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो जितना सारा पॉइंट में कुछ किताब में और किस पैराग्राफ में आपको पॉइंट देना पड़ता है, तो आप इसी का हिसाब से पॉइंट भी डाल सकते हैं। तो आप पॉइंट में देके आप कुछ सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना सारा फीचर्स जो है, ताकि आप टेक्स्ट को बदल सकते हैं आपका हिसाब से। तो ऐसा करके क्या होता है ना, बहुत सारा पॉइंट में पॉइंट देना पड़ता है, कुछ सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस हो रहा है, तो इसे आप पॉइंट करके आप टाइप किया जाता है। तो ऐसे करके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टाइल। तो स्टाइल मतलब बहुत सारा फॉन्ट का जो फॉर्मेट है, तो आप कौन सा फॉर्मेट आपको अच्छा लगे तो इसी के हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप जो चाहे, मतलब जितना सारा स्टाइल इसमें दिया हुआ है, तो आप उसी का हिसाब से कुछ भी स्टाइल सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो इतना नहीं तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ताकि आसानी से आप जो थिकनेस है और जो हाइट विड्थ है टोटल सेट कर सकते हैं। तो इतना सारा जो स्टाइल्स है, ताकि आप अ, अपना मर्जी से कस्टमाइज भी कर पाएंगे, और डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल सेटिंग्स है वो भी आप ले सकते हैं। तो आपका हिसाब से आप टाइम कितना घटाना चाहता है तो आप इस्तेमाल करके आप इस एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे, तो आपको शायद मालूम हो जाएगा जो आप कौन सा टाइम पसंद करेंगे, डिफ़ॉल्ट करेंगे क्या कस्टमाइज करेंगे, जो चाहिए आप कर सकते हैं। तो इतना सारा स्टाइल का जो फॉर्मेट है, तो आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट का डिस्प्ले डिस्प्ले करने का तरीका, मतलब टेक्स्ट कौन सा तरीका में डिस्प्ले हो सकेगा, तो आप ऐसे करके कुछ जो फॉर्मेट है, रेडी फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो उससे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ऐसे करके टेक्स्ट को आप हर किस्म का जो टाइम मतलब टाइप हो, स्टाइल हो, कुछ भी आप बदल सकते हैं। तो इसमें आता है नेक्स्ट फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों, कुछ भी आप टाइप करें, कुछ भी आप बनाएँ, तो इसमें एक फ़ॉन्ट का एक अलग कला होता है, तो आप फ़ॉन्ट का हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना जो फ़ॉन्ट ज़रूरत होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए जो सु मतलब जो कैलकुलेशन में कुछ डिजिट इस्तेमाल होता है, तो कैसे होता है? जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इसमें कैसे इस्तेमाल किया जाता है? जिससे आप सिलेक्ट करेंगे तो आप ऊपर-नीचे कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए पूरा सिलेक्ट करेंगे तो आगे नहीं होगा आपका। जो डिजिट को आप
स्क्रिप्ट बनाना चाहता है तो उससे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं पूरा सिलेक्ट करके कर रहा हूँ तो नहीं होगा, तभी मेरे को क्या होना चाहिए, जैसे कि मैं टू सिलेक्ट करूंगा और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कुछ भी करूंगा तो ऑप्शन काम करेगा। तो जैसे देखिए मैं थोड़ा फ़ॉन्ट को छोटा कर दिया हूँ ताकि बहुत बड़ा फ़ॉन्ट में देखने मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं फ़ॉन्ट छोटा करके डिस्प्ले कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि मैं सिलेक्ट करूँगा तो ऊपर आ रहा है और जैसे कि मैं नीचे करूँगा तो नीचे आ रहा है। तो ऐसे करके आप कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन टाइप ऐसे डिस्प्ले करा सकते हैं कि यूनिक तरीके से, ताकि आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आ सके। तो इतना सारा जो फीचर्स आप ध्यान में रखते हुए ये वर्ड जो डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। तो आप चाहे तो आराम से मैथमेटिक कैलकुलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक टाइप किया हूँ टेक्स्ट, तो इसमें देखिए टेक्स्ट का कुछ फॉन्ट जो मतलब टेक्स्ट का फॉन्ट आप बदल सकते हैं। कैसे? देखिए तो बहुत सारा फॉन्ट है, तो इतना सारा जो स्टाइल, फॉन्ट, लाइन मतलब एक डिज़ाइन खुद क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक टेक्स्ट का बैकग्राउंड का कलर हो, टेक्स्ट का खु फॉन्टेन का कलर हो, टेक्स्ट का कुछ जो स्टाइलिश मतलब डिस्प्ले कैसे तरीके से रहेगा। तो यूनिक जो डिज़ाइन है, खुद टेक्स्ट का जो डिज़ाइन आप यहीं पे कर सकते हो। तो बहुत सारा इसमें फीचर्स दिया गया है। और नेक्स्ट आता है दोस्तों, जैसे कि सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं अपर केस, लोअर केस, मतलब कुछ भी आप चाहे तो एक सेंटेंस को अपर केस और लोअर केस बिना कोई टाइम वेस्ट कीजिए जैसे कि सिलेक्ट करेंगे तो कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट का जो डिजाइन, जो कलर वगैरह चेंज करना है और टेक्स्ट का कुछ कंटेंट चेंज करना है और बैकग्राउंड चेंज करना है, तो ऐसा करके आप टेक्स्ट का कुछ भी चेंज और स्टाइल किया जाता है। इसमें देखिए जो टेक्स्ट को बड़ा करना और छोटा करना है, तो देखिए इसमें जो ए मतलब छोटा हो बड़ा हो कुछ भी आप कर सकते हैं। इसमें आता है दोस्तों टेक्स्ट का, देखिए लोअर केस करता हूँ तो सब स्मॉल हो जाता है, अपर केस करता हूँ तो फुल्ली कैपिटल लेटर का हो जाता है। तो उस कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर चेंज करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जस्ट सिलेक्ट करना अपर केस और लोअर केस कर देने से हो जाता है। तो ऐसे करके आप टेक्स्ट का जो कंटेंट है आप बदल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा टाइम जो वेस्टेज होता था वो और नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त फीचर्स है ताकि आसानी से आपको फिर से टाइप करने का ज़रूरत नहीं है। सेम वर्ड को आप किसी भी तरफ मतलब फ़ॉन्ट हो आपका जो फ़ॉन्ट चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। जितना सारा फ़ॉन्ट है तो आप बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो जैसे कि प्लस और माइनस साइन में कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और अपर केस लोअर केस के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, जो इस जितना सारा जो फॉर्मेट है मतलब कस्टमाइज जितना सारा स्टाइल वगैरह कुछ भी डाले, तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट क्लियर में सब कुछ हट जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों जैसे मैं फॉर्मेट क्लियर में एक बार क्लिक करूंगा तो पूरा मेरा हट जाएगा। जैसे मैं कलर दे चुका हूँ, कुछ भी कलर में डालने के बाद मैं इसमें सिलेक्ट करूंगा, जैसे फॉर्मेट क्लियर में जैसे सिलेक्ट करूंगा तो मेरा एक क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं जैसे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट नहीं है, सिलेक्ट जैसे कर लेने के बाद क्लिक करने के बाद देखिए तुरंत क्लियर हो जाएगा। जितना सारा स्टाइलिश का जो फॉन्ट है वो सब हट चुका है। तो ऐसे करके आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए बोल्ड था तो जैसे मैं स्टाइल क्लियर स्टाइल में क्लिक किया तो पूरा पूरी क्लियर हो चुका है। तो इसमें बहुत सारा जो पैराग्राफ का ऑप्शन है आइकॉन का तरफ दिया हुआ है, तो चाहे तो आप पैराग्राफ सेलेक्ट करके इतना सारा आइकॉन इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो नंबर में है और कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कुछ डिजिट भी इस्तेमाल करेंगे तो रोमन स्टाइल में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना सारा ऑप्शन है ताकि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए एक एक जो रिबन जो टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक एक ग्रुप में है। तो जैसे कि मैं एक टेक्स्ट का ग्रुप पहले देखे थे,
तो टेक्स्ट का ग्रुप कंप्लीट करने के बाद तो मैं फिर इसमें क्या होता है ना, पैराग्राफ का जो डिजाइन चेंज करने के लिए एक ग्रुप आ चुका है। तो आप चाहे तो जैसा इस्तेमाल करेंगे आपका हिसाब से, मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे कि देखिए, आपका कोई पैराग्राफ को कुछ भी डिवाइडेड कर सकते हैं, चाहे आप 1-2 में हो, ABCD में हो, आप अ, रोमान पे हो, तो जैसा चाहे आप इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट देख सकते हैं जैसे कि आप टेक्स्ट को लेफ्ट राइट किसी भी एक कोना में से हाइड करके नहीं, आप इससे जैसे कि बहुत सारा टेक्स्ट का जो कंटेंट है उसे डिजाइन में चेंज करके एक साइड कर सकते हैं, ताकि आपका हिसाब से अपना स्टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है ताकि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएँगे जो कौन-सा स्टाइल और कौन-सा फॉर्मेट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे कि जितना सारा फीचर्स आपको दिया गया है ताकि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप मालूम हो जाएगा जब आप कौन-सा फीचर्स कहाँ से इस्तेमाल करेंगे तो आपको लिए सही बन रहेगा। तो जैसे कि बहुत सारा बुक में टाइप करने से मतलब बहुत सारा बुक देखा जाता है, तो बहुत सारा फॉर्मेट में डिस्प्ले होता है। जो किसी क्वेश्चन का है तो उसमें पॉइंट में टाइप किया होता है और कुछ डिजिट में होता है, कुछ रोमन हर्फ में होता है। तो इतना सारा जो कंटेंट का जो स्टाइलिश है, तो इसमें आप ये बदल सकते हैं इस रिबन का अंदर। तो इसमें बहुत सारा जो टूल्स दिया गया है, तो वो टूल्स को इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रैक्टिकली जान पाएँगे, ताकि अब मैं जितना भी बोलूँगा आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ पाएँगे जो ये फीचर्स कितना आसान है इस्तेमाल करना। देखिए, जैसे कि आप मिडिल पे हो, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो जैसा चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें देखिए टेक्स्ट का जो दूरिया मतलब कितना डिस्टेंस में एक लाइन के बाद और एक लाइन शुरू होगा, और लाइन में रिमूव करना है स्पेस तो रिमूव भी कर सकते हो। तो इतना सारा जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल में देखा जाता है, तो ऐसे आप कितना दूरिया पे है लाइन, तो ऐसे करके बहुत सारा जो पैराग्राफ का लाइन है आप कमा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये तो आपको मालूम हो गया जो जितना सारा स्टाइलिश है, मतलब टेक्स्ट का जितना सारा फ़ॉन्ट है, तो फ़ॉन्ट बहुत सारा फ़ॉन्ट इसमें दिया गया है, तो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर कुछ भी आप डाल सकते हैं, ताकि टेक्स्ट को और भी अच्छा आपको बेहतरीन बना सकें। तो देखिए टेक्स्ट का पीछे का जो बैकग्राउंड है मैं चेंज कर सकता हूँ, और जितना सारा कलर है अगर वो कलर आपको अच्छा नहीं लगे तो कस्टम कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो टूल्स दिया गया है ताकि आप आसानी से एक पैराग्राफ को कुछ बदल सकते हैं, कुछ सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो ये फीचर्स आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा जो इसमें आप कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बहुत सारा लाइन हो, टेबल हो, तो कुछ भी मतलब एक पैराग्राफ को फिर भी कस्टमाइज़ किया जाता है। तो इसमें कौन-सा अंडरलाइन रहेगा, कौन-सा थिकनेस लाइन रहेगा, तो ऐसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ऐसे किया जाता है। बॉर्डर दे सकते हैं। ये बॉर्डर बहुत काम का चीज़ होता है दोस्तों। तो बॉर्डर में क्या होता है ना, बहुत सारे पैराग्राफ में चारों तरफ बॉर्डर दिया जाता है, ताकि एक पैराग्राफ को प्रेज़ेंट करने के लिए। तो बॉर्डर देने का मतलब ये है कि आप कुछ टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना चाहता है, तो किस हिसाब से प्रेज़ेंट कर रहा है। तो प्रेज़ेंटेशन के हिसाब से बॉर्डर का ज़रूरत होता है, तो और बॉर्डर बहुत किस्म का होता है, जैसे कि थिकनेस और मिडल टाइप, और कुछ इमेज भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें जो फाइंड मतलब कुछ भी मतलब बहुत सारा टेक्स्ट इसमें है, तो किस वर्ड को ढूँढ कर निकालना है, तो क्या करना? तो जैसे कि आप फाइंड में जाएँगे तो कुछ भी वर्ड टाइप करेंगे, आपका पैराग्राफ में जो वर्ड ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है तो उसे आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए कुछ भी वर्ड को आप निकालने के बाद इससे रिप्लेस कर सकते हो, मतलब जो वर्ड जहाँ पे रहेगा तो सेम वर्ड का रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसा करके पैराग्राफ बिना कोई टाइम वेस्ट कीजिए तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और इसे सिलेक्ट भी किया जाता है। तो ऐसा फीचर्स दिया गया है ताकि आपको टाइम जो बहुत लगने का संभावना है तो वो कम किया जाए। क्योंकि देखिए कुछ भी वर्ड आप मान के चलिए इसमें 100 पेजेस है, तो इसमें बहुत सारा जो वर्ड है, तो जैसे कि 1000 वर्ड है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको एक-एक लाइन बारीकी से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल है जो है टूल्स इस्तेमाल करेंगे, फाइंड करके फाइंड कर सकते हैं, और रिप्लेस भी रिप्लेस कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इतना सारा फीचर्स था,
तो इसमें देखिए पेस्ट स्पेशल का क्या फीचर्स है, जैसे कि आप सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए पेस्ट जब आप करेंगे, जैसे कि कंट्रोल वी में पेस्ट होता है, तो इसमें पेस्ट फीचर में क्या होता है, जो स्टेप बाय स्टेप आप पेस्ट कर सकते हैं। तो एक साथ बहुत 2-4 कॉपी करके रख के फिर कंटिन्यू कंट्रोल वी करके पेस्ट करके बहुत सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है आप एक साथ पेस्ट करते हैं। तो इतना सारा फीचर्स आप इस्तेमाल करेंगे। अगर ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताना, ताकि ये फीचर्स आपको कैसा लगा। और होम टैब का बात, मैं जितना सारा मेनू टैब है और जितना सारा रिबन है एमएस वर्ड का, बाद में मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आप ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करना, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिल जाएगा। एमएस ऑफिस रिलेटेड जितना सारा जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मैं लेके आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अगर ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना। मैं नेक्स्ट जो ये ऑफिस सीरीज खत्म होते ही मैं प्रोग्रामिंग सीरीज ज़रूर लेके आऊँगा, कोडिंग और जो प्रोग्रामिंग के लिए।